भाजपा सरकार सबसे ज्यादा महत्व कारपोरेट के मुनाफे को देती है और सबसे कम महत्व मजदूर की जिंदगी को देती है। रायखेड़ा का अदानी पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में इसी सड़ांध भरे सिस्टम का प्रतीक बन गया है। इस प्लांट में श्रम कानून नहीं लागू होते, अदानी का हुक्म चलता है। नमस्कार साथियों, जनपद पंचायत तिल्दा के जनपद सदस्य श्री प्रकाश सागर वंशी सुबह 6 बजे प्लांट गेट से लेकर कलेक्टर कार्यालय रायपुर तक पैदल चलते हुए किसी प्रदर्शन की औपचारिकता नहीं निभा रहे थे। भाजपा सरकार और उसके कारपोरेट मालिकों के खिलाफ सीधी चुनौती दे रहे थे। सवाल था, क्या मजदूर द्वारा अपना हक मांगना भी अब अपराध बन गया है? तिल्दा क्षेत्र के अनेक ग्राम पंचायतों के मजदूर अदानी पावर प्लांट में काम करते हैं, दिन रात प्लांट चलाते हैं, बिजली पैदा करते हैं, मुनाफा खड़ा करते हैं मालिक के लिए। लेकिन जब वे अपने हक की बात करते हैं तो भाजपा की सरकार बहरी हो जाती है। 8 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक मजदूर 16 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे। प्रशासन, श्रम विभाग, कलेक्टर, एसडीएम और अदानी प्रबंधन सब ने मिलकर समझौता करने का दिखावा किया, हड़ताल अवधि का वेतन देने का वादा किया, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं मिला मजदूरों को। देरी नहीं, सुनियोजित धोखाधड़ी की गई है मजदूरों के साथ। शासन और प्रशासन की उपस्थिति में किया गया समझौता अगर टूटता है तो प्लांट प्रबंधन पर कार्यवाही करने का नैतिक साहस दिखाना चाहिए सरकार को, प्रशासन को। लेकिन कार्यवाही किस पर हो रही है? मजदूरों पर, क्योंकि सामने अदानी है। भाजपा सरकार के प्रशासन में हिम्मत नहीं है मजदूरों का हक दिलवाने की, सच बोलने की हिम्मत नहीं बची। वही सरकार जो उद्योगपतियों के लिए रातों रात नियम बदल देती है, श्रम कानून बदल देती है, लेकिन मजदूरों के हक के पैसों की फाइल महीनों तक दबा कर रखी गई। श्रम कानून सिर्फ किताबों में रह गए हैं, जमीन पर कारपोरेट का कानून चल रहा है। मजदूरों में गुस्सा उबल रहा है, किसी राजनैतिक उकसावे के कारण नहीं, भूख, अपमान और धोखे के कारण गुस्सा उबल रहा है। कलेक्टर और एसडीएम अगर अब भी मजदूरों का बकाया वेतन नहीं दिला पाए तो यह साफ हो जाएगा अदानी के द्वारा मजदूरों के साथ की गई धोखाधड़ी में सरकार की भी और प्रशासन की भी मिली भगत थी। अगर ऐसा हुआ तो विकट आंदोलन होगा जो सिर्फ रायखेड़ा तक सीमित नहीं रहेगा। अगर मजदूरों को उनका हक नहीं मिला तो रायपुर जिलाधीश कार्यालय तक मजदूरों की आवाज पहुंचाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। इतिहास गवाह है, मजदूरों को अगर एक सीमा से ज्यादा बेबस किया गया तो फिर आंदोलन जन्म लेता है। 2 टूक सवाल, या तो सरकार श्रम कानून लागू करे, समझौते के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रबंधन पर दबाव बनाए, या फिर साफ कह दे कि छत्तीसगढ़ अब छत्तीसगढ़ के लोगों का नहीं, कारपोरेट की जागीर बन चुका है। अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये संघर्ष रुकेगा भी नहीं। जो सरकार मुनाफे के आगे मजदूरों के हक की बलि दे रही है उसको जनता जवाब देना जानती है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।